हर किसी का ड्रीम है भाई, जिसके साथ भी बात होती है ना इंडिया में या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, और कुछ स्टूडेंट जो सेशन बुक करते हैं, सब बाहर निकलना चाहते हैं। सबका ड्रीम यही है। वो इंडिया में कुछ बन नहीं रहा है, डिग्री कर चुके हैं, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है। मतलब स्टूडेंट जो यंग जनरेशन है बहुत परेशान है, उनका जॉब का कुछ बन रहेगा। स्टार्टिंग में जो सैलरी वगैरह भी मिलती है, बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, तो बताते हैं पाजी 15,000 से स्टार्टिंग होती है। बहुत बुरा हाल है। और उतने में तो क्या ही बनेगा। तो फिर स्टूडेंट है ना, निकलना चाहते हैं। अब देखो, हर एक का बजट नहीं होता। स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका इतना बजट नहीं है कि वो लाइक रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में जाएं, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाएं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाए जहाँ पे 40-40 लाख फीस है 2 साल की मास्टर की। सबका बजट नहीं होता। और मेरे साथ जब वो स्टूडेंट सेशन बुक करके बात करते हैं ना, तो उनको बहुत रहता है कि पाजी हमारा इतना बजट है, इतने बजट में हो जाएगा, फीस हम निकाल लेंगे, 6 महीने की भर कर आते हैं। तो भाई मैं उनको समझाता हूँ, देखो अगर आपका तो बजट इतना नहीं है ना, तो आपके पास यूरोप की भी ऑप्शन है। तो यूरोप में भी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप डिग्री कर लोगे और सेटलमेंट के रास्ते हैं। सैलरी मानता हूँ कि यूके के मुकाबले कम है। अगर आप यूके में 2-3 हजार पाउंड महीने का कमाते हो, तो हो सकता है कि आप यूरोप में वही 1000 पाउंड कमाओ, 1000 यूरो कमाओ। बट आप यूरो भी देखो ना भाई, यूरो भी अभी 100 के ऊपर चला गया है। कभी यूरो 80 रुपए का होता था, आज यूरो भी 100 के आसपास चल रहा है। तो आप वो कमा रहे हो तो 1-1.25 लाख तो कमाओगे ना। यूरोप की बात कर रहा हूँ, कंट्रीज बहुत अच्छी अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जर्मनी में ही आना है, बेल्जियम में। अगर आपका बजट नहीं है ना, तो देयर आर मैनी कंट्रीज जहाँ पे फीस 3-4 लाख 5 लाख है साल की, मास्टर डिग्री की। 1 ईयर के 2 ईयर की रहती है। तो 2 साल की फीस आपकी 8-9 लाख में हो जाएगा आपका। पोलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लुथेनिया, ये ना ये सब कंट्रीज हैं जो इनमें आप आ सकते हो अगर आपका बजट कम है। ये थोड़ा ईस्ट यूरोपियन वाली साइड आ जाती है, इनमें फीस ना बहुत कम है। बट हम यूके की बात करेंगे आज ना, मैं आपको यूके में काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फीस बहुत रीजनेबल है, और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। इंडिया में क्या है कि एजेंट जैसे आपको गाइड करते हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में आपको फोर्स करते हैं भाई, वो आप उधर चले जाते हो। चाहे आपका बजट भी नहीं है, वो आपको सपने दिखाते हैं कि फीस निकल जाएगी। भाई आप 10,000 पाउंड 6 महीने में नहीं निकाल सकते। आप 18,000 पाउंड वाली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, 8-8 हजार या 10,000 आपने भर दिया, आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 निकाल लूंगा 6 महीने में। भाई कैसे निकालोगे? 5-6 हजार पाउंड निकालना है तो वो अलग बात है, वो माना भी चलो मैनेज कर लोगे आप 6 महीने में। बट आप बोलोगे यार 10,000 पाउंड निकालना है, तो वो मुश्किल है। और एजेंट को तो उतना फायदा ही होगा ना, आपको जितनी महंगी यूनिवर्सिटी में भेजेगा। यूके में ऐसी बहुत यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो फीस है ना, 11-12 हजार से स्टार्ट होकर 14 तक की रेंज में है। आज मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, वो यूनिवर्सिटीज के नेम बता दूंगा, आप वो नोट कर लो। और ऐसा नहीं है कि भाई उनमें फीस कम है तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं। भाई हाई रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। और अपने ना दिमाग के खोल लो, बिल्कुल रैंकिंग मैटर नहीं करती है यूके में, वो इंडिया में चलता है। आईआईटी से पढ़े हो, आईएम से, ना कहाँ से भी आपने डिग्री करी है, वो इंडिया में मैटर करता है। यूके में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रैंकिंग, डिग्री, ये सब भाई नहीं मैटर करती। आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपका प्लेसमेंट ईयर मैटर करता है। जो आप प्लेसमेंट ईयर में काम सीखते हो आपके सीवी में ऐड होता है, फर्दर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो देखते हैं। वो नहीं पूछते आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, कैम्ब्रिज से पढ़ा है। ऑक्सफोर्ड वालों का भी बुरा हाल है, पूरी की पूरी क्लास उड़ा दी उन्होंने। मेरे पास है स्टूडेंट, उसको डिप्लोमा दे दिया भाई, 18,000 पाउंड फीस भर के आया था। डिप्लोमा मिला, क्या फायदा? ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का क्या फायदा जो आपको फेल कर दे। और स्टूडेंट फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। पहले वीडियो नहीं देखा होगा ना उन्होंने, तो वीडियो मिस करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं देखते उनका लॉस हो जाता है। तो बाद में रिग्रेट करते हैं, फिर मेरे साथ वो सेशन बुक करके बात करते हैं कि पाजी अब हम क्या करें। तो पहले से ही ना, जो अपना अपना डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लो। यहाँ पे रैंकिंग मैटर नहीं करती है। इतनी महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में जाने का कोई फायदा नहीं भाई, बहुत लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स का। एक लड़की के साथ भी सीन हुआ था। वो लाइस्टर सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां भी उसने 20-22 हजार पाउंड फीस भरा था। 22,000 पाउंड फीस था वहां पे मास्टर का। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स था उसका। उसको भी फेल कर दिया। क्या दिया उसको? डिप्लोमा। अब बेचारी पीएसडब्ल्यू भी नहीं अप्लाई कर सकती। ऐसे एक नहीं, बहुत स्टूडेंट के साथ हो रहा है। कोई क्वींस मैरी में जा रहा है, मतलब नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे। इतनी महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में जाने का ना, आप घर वालों का पैसा खराब कर रहे हो। घर वाले तो चलो उनको नॉलेज नहीं है ये सब चीजों की। आप तो समझदार हो, आप तो यंग जनरेशन हो, आपको तो यार गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, आपको तो पता है ये सब। घर वाले तो देखो इमोशंस में जैसे आप बोलोगे वो कर देंगे। उनके लिए 14-15 लाख
जहाँ पे वो 14-15 लाख आपकी फीस भर रहे हैं, वो कहेंगे चलो 20-22 लाख है, कोई बात नहीं, जहाँ पे इतने भर रहे हैं, एक ही बच्चा है हमारा तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो घर वालों का तो इमोशंस आ जाते हैं। बट डिसीजन आपने लेना है, आप समझदार बनो। उनका यार हार्ड हार्ड अर्न मनी है, उन्होंने सारी जिंदगी जो मेहनत करी है आपके लिए कमाया है ना, तो आप वेस्ट मत करो उसको, सही तरीके से यूज करो। और वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन अभी आपको मिड इनटेक मिलेंगी। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने आपको फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको 1-2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा और आपका प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। पहले नंबर पे तो देखो जो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो ये पंजाब हरियाणा गुजरात के लेते नहीं है, अब यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब अगर आप प्रोफाइल अच्छा है आपका, सीबीएसई बोर्ड है आपका, प्रोफाइल अच्छा है और आईएलटीएस पीटी करा हुआ है, तो देन आपका हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लोग नखरे दिखाते हैं। योर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया प्यारी यूनिवर्सिटी है। योर्क कैंपस है, लंदन कैंपस है, 2 कैंपस है। इनकी फीस बहुत जेन्युइन है, 11,800 पाउंड। इतनी कम फीस, वो भी आपको लंदन में कैंपस मिल जाए। भाई आप मुझे कोई और यूनिवर्सिटी बता दो लंदन में जितनी इतनी रीजनेबल फीस में आपको एडमिशन मिल रहा है और यूनिवर्सिटी अच्छी है। यॉर्क कैंपस तो बहुत बड़ा है, बढ़िया है उधर वाला कैंपस, क्योंकि मेन कैंपस है ना वो यॉर्क में है। तो यॉर्क सिटी छोटी सी है बट वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। उनका एक कैंपस है लंदन में, वो छोटा कैंपस है। मैं ऐसे ही बोल दूं कि बड़ा कैंपस है, लंदन में छोटा कैंपस है। लंदन यार देखो कंजस्टेड है बहुत ज्यादा, वहां पे कैंपसेज ऐसे ही हैं, ठीक है। और फीस आपको 11,800 पाउंड पड़ेगी और विद प्लेसमेंट लोगे फिर तो 14.5 के आसपास आपका काम हो जाएगा। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब फीडबैक मेरे को पॉजिटिव मिला है स्टूडेंट्स का जो पढ़ने आए हैं पिछले इनटेक में। कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक भी नहीं मिला। मैंने काफी स्टूडेंट्स के एडमिशन करवा चुका हूँ। पंजाब हरियाणा वाले भी एडमिशन होते हैं, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है, मार्क्स अच्छे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी में बात करूंगा ना, तो चेस्टर यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। वहां पे फीस देखो 14-15 के आसपास है, बट वो लोग ना 2,000-3,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपकी परसेंटेज अच्छा है। तो उसमें भी आप कंसीडर कर सकते हो। सिटी भी ठीक है, अच्छी है सिटी भी, और यूनिवर्सिटी भी ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो अपना अल्स्टर यूनिवर्सिटी भी है एक, उसकी भी फीस जेन्युइन है। अब बर्मिंगम में किसी ने आना है मान लो, तो बर्मिंगम में स्टूडेंट के दिमाग में पहली यूनिवर्सिटी आती है बीसीयू। भाई बीसीयू में क्या करना आपने, वहां पे 18-19 हजार पाउंड आप फीस दे रहे हो। अल्स्टर में वही आपका 14,000 पाउंड, उसमें भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। 14-15 तक फीस है, उसमें भी 2,000 स्कॉलरशिप मिल गया तो बढ़िया है ना। तो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में मत जाओ। अल्स्टर के तो कैंपस बहुत सारे हैं, लंदन कैंपस है, बर्मिंगम कैंपस है, बेलफास्ट में भी है उनका कैंपस, तो आप किसी भी कैंपस में जा सकते हो। टी साइड यूनिवर्सिटी की भी फीस बहुत रीजनेबल है, वहां भी आप पिक कर सकते हो। थोड़ी दूर पड़ती है, वो इंग्लैंड में नहीं है, थोड़ी ऊपर नॉर्थ में है, तो वो भी आप लोग चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपने 5,000 पाउंड अगर स्कॉलरशिप चाहिए, 5,000 भी है तो एक और यूनिवर्सिटी बताता हूँ मैं आपको, बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, लूटन में है। हर्टफोर्डशायर से वे मोर बेटर यूनिवर्सिटी है बेडफोर्डशायर, क्योंकि हर्टफोर्डशायर वाले भी रहते कहाँ पे, लूटन में है, काम के लिए भी लूटन में आते हैं। तो बेटर वही है ना कि वहीं पे यूनिवर्सिटी ले लो, वहीं पे आप काम भी कर लोगे। तो लूटन में बेडफोर्डशायर, और उसकी फीस तो देखो जो वेबसाइट पे कोर्सेज की फीस है ना, 16-17-15-16 के ऊपर ही है। बट वो जो जब आपको मिलती है ना 5,000 की स्कॉलरशिप, और मिलती भी है, मिली भी है, मेरे कुछ स्टूडेंट है जिनके ऑफर लेटर निकले हैं, बट परसेंटेज आपका 72%, 74, 75, अगर जितना 70 से ऊपर रहेगा ना तो आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। और उसमें भी फीस ना सीधा आप देखो 5,000 लेस हो गए 16,000 में से, तो 11,000 पाउंड आपकी फीस बन जाती है। मतलब बहुत अच्छी मतलब स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो लोग। और आपको ये सब यूनिवर्सिटीज पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करूँ, चेस्टर बताया, प्रेस्टन भी आप देख सकते हो, वहां पे भी फीस रीजनेबल है। बास्पा में कुछ कोर्सेज हैं, वो भी 6,000 पाउंड की स्कॉलरशिप देते हैं, बट वो कुछ कोर्सेज में देते हैं बास्पा वाले। उनके भी 2 कैंपस हैं, लंदन कैंपस है, बाथ सिटी में भी है। पिछले इनटेक में एमबीए में वो 6,000 पाउंड की स्कॉलरशिप दे रहे थे। फीस थी उसमें 18-19 थाउजेंड पाउंड, बट 6,000 लेस करो तो कितना रह जाता है, 12-13। तो ये है यूनिवर्सिटी। और बाकी देखो सेल्फर्ड, बोल्टन, इनमें अगर आप जाना चाहते हो तो ये फिर 15-15 की रेंज में तो है ही ऑलमोस्ट, है ना। ये मैनचेस्टर वाली साइड पड़ती हैं। और लंदन की मैं बात करूं, किसी को लंदन में ही आना है तो भाई लंदन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, सभी में आग लगी हुई है।
सबकी फीस लाइक 16, 17, 18 तक इतनी जा रही है। स्कॉलरशिप लगा के आपको 16 तक मिल जाए, बट 15-16 के ऊपर ही है सभी। चाहे आप ईस्ट लंदन की बात करो, ग्रीनविच की बात करो, वेस्ट लंदन की बात करो, मतलब 15-16 के आसपास तो है ही है। आफ्टर स्कॉलरशिप बात कर रहा हूँ। तो ये यूनिवर्सिटीज आप कंसीडर करो और आपको अच्छी मिल जाएगी। एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स सेंट ट्रिनिटी ऐसे करके नाम है उसका, UWTST। उसकी भी फीस जेन्युइन है, वो भी आप चूज कर सकते हो। रेक्सम करके भी है एक यूनिवर्सिटी, उसकी भी फीस, बट वहां पे काम नहीं है वेल्स में। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वहाँ पे काम भी आपको मिले, तो वेल्स में जाके करोगे क्या? पार्ट टाइम वर्क भी तो मिलना चाहिए ना। तो गाइज ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इनको कंसीडर करो। और ये पता है क्या है, लीड्स में भी, लीड्स ट्रिनिटी में भूल गया बताना, उसकी भी फीस बहुत रीजनेबल है। 12,000 तक आपको पड़ेगी फीस आफ्टर स्कॉलरशिप। लीड्स ट्रिनिटी की बात कर रहा हूँ, लीड्स बैकेट भी है, बट बैकेट में फीस थोड़ी सी 2,000 पाउंड ज्यादा है। तो दोनों सेम ही है, मतलब लीड सिटी में ही है। और यूनिवर्सिटीज का कोई फर्क नहीं है भाई, मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, रैंकिंग मैटर नहीं करती है। आप मानो चाहे ना मानो, जब आप यूके आ जाओगे 1-2 महीने में आपको रियलाइज हो जाएगा कि पाजी सही बोल रहे थे। ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, आप लिस्ट बना लो, लिख लो इसको। इनमें आप अपना ट्राई करो, ज़्यादा पैसे वेस्ट मत करो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। मिड टेक भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर।